Hello students, in last video lecture we studied about Lens-Mikkel's formula. It was a big topic in itself in which three derivations were included. First derivation was when the light wave was going from heavier medium to denser, then denser to heavier medium, and after that we combined those two equations and made Lens-Mikkel's formula. So this was the important concept in itself. So now today we will study about refraction through prism. Refraction through prism you have studied in class 10th, but there was only diagram. वहाँ पे सिर्फ डायग्राम हुआ करता था. यहाँ पे हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन होता कैसे है. Then after that we will derive some equations, and after that we will find the deviation angle. And what is this deviation angle वो हम देखते हैं. So first of all we will start with the diagram. So this is the diagram of prism. You must have seen prism. If you have not seen prism, then I will show you prism. कि प्रिज्म होता कैसा है वो अभी दिखाता हूं मैं आपको. चलिए देखिए प्रिज्म कैसा होता है. दिस इज द प्रिज्म. दिस इज ट्रायंगुलर 3D ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विच इज नोन एज प्रिज्म. ठीक है, तो ये प्रिज्म है. आज हम देखेंगे कि इस प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, और लाइट कैसे डेविएट होती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. अभी भी ये थोड़ा सा टेढ़ा है डायग्राम, मैं इसको सही कर देता हूँ. सही करने के बाद भी शायद टेढ़ा हो सकता है. चलिए ये डायग्राम बन गया प्रिज्म का. नाउ ऑन दिस प्रिज्म सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रिज्म जो है वो अलग अलग शेप के आते हैं, और प्रिज्म की शेप उसके एंगल पे डिपेंड करती है. प्रिज्म का एंगल अलग अलग होता है. अभी जो मैंने आपको दिखाया लैबोरेटरी में हमारे पास जो प्रिज्म है दिस इज ऑफ 60 डिग्री. ये 60 डिग्री का प्रिज्म है. अलग अलग एंगल के प्रिज्म आते हैं और प्रिज्म का एंगल यहाँ से मेजर किया जाता है. दिस इज सो जो हमारे पास है ये इक्विलेटरल प्रिज्म है. ठीक है, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. तो सबसे पहले प्रिज्म की हम देख तो लें कि प्रिज्म होता क्या है. प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट 3-dimensional ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट. चलिए अब रिफ्रैक्शन करवाते हैं प्रिज्म से. तो देखिए एक कोई भी लाइट जो है वो इस पे इस तरह से इंसिडेंट हुई. ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे. जिस भी पॉइंट पे ये लाइट इंसिडेंट हुई है प्रिज्म के, वहां पे हमने एक नॉर्मल डाला, परपेंडिकुलर डाला. तो ये परपेंडिकुलर, ये सरफेस ऐसे है तो परपेंडिकुलर ऐसा कुछ बनेगा. सो दिस इज द परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर हो गया, हमने इसको नाम दे दिया नॉर्मल 1 N1. ठीक है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल विल बी नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो दिस इज एंगल I. अब ये लाइट रे, जो कि ये लाइट रे सीधी जानी चाहिए थी अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे कुछ ऐसा जाना चाहिए था. इसको, इस लाइट रे को कुछ सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये लाइट रे क्योंकि एयर से ग्लास में जा रही है सो इट विल गेट बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल. नॉर्मल की तरफ ये लाइट रे बैंड हो जाएगी. तो ये लाइट रे कुछ इस तरह से बैंड हो जाती है. ठीक है, ये लाइट रे यहाँ बैंड हुई, सरफेस पे जाके इसने हिट किया. जहां पे हिट किया, अच्छा ये एंगल I है, तो ये वाला एंगल जो बना दिस इज एंगल R, स्मॉल r. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे.
ठीक है। तो जिस सरफेस से ये बाहर निकलने वाली है अगेन वहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो हमने ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया ये कुछ इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। दिस इज अगेन अ नॉर्मल, दिस इज N2, ठीक है। अब ये लाइट वे जो कि ग्लास से बाहर जा रही है, वेव मीडियम में जा रही है, सो इट विल गेट बैंड टुवर्ड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल से ये बैंड हो जाएगी अवे और ये लाइट वे कुछ इस तरह से चली जाती है। नॉर्मल और यहाँ पे जो एंगल बना वो एंगल क्या हो गया, ये एंगल R हो गया। ये वाला एंगल हमने इसको नाम दे दिया, जो लाइट इंसिडेंट वे थी उसको हमने नाम दे दिया I1 और इसको हमने नाम दे दिया I2। ये वाली लाइट वे कौन सी है, दिस इज एमरजेंट। अब ये मत सोचिएगा कि इसको I2 नाम क्यों दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है, आप E भी नाम दे सकते हैं, सिर्फ एंगल है, किसी भी नाम से डिनोट किया जा सकता है। चलिए अब ये लाइट वे आई ऐसे थी, गई ऐसे। जिस रास्ते ये लाइट वे गई है, जिस पाथ पे ये लाइट वे गई है, वहां उस पाथ को अगर हम ट्रेस बैक करें, पीछे ट्रेस करें, तो ये लाइट वे कुछ यहां पे जाके मिल जाती है, कुछ यहां पे जाके ये लाइट वे मिल जाएगी, ठीक है, ये इस तरह से। अब देखिए ये लाइट वे आई ऐसे और ये लाइट वे गई ऐसे है, मतलब ये इस तरह से अगर मैं पाथ मिलाऊं तो ये लाइट वे सीधी जा रही थी, ठीक है। अपने रास्ते से ये लाइट वे कितना मुड़ गई, अपने रास्ते से ये लाइट वे इतना मुड़ गई। सो ये जो है ये डेविएशन एंगल होता है, या एंगल ऑफ डेविएशन इसको बोलते हैं। और एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से डिनोट किया जाता है, और डेल्टा को बनाने का तरीका क्या है, डेल्टा ये वाला, ठीक है। सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज डेल्टा, ठीक है। दिस इज व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए ये वाला एंगल R, ये वाला एंगल I, तो ये जो बचा हुआ एंगल है, ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज I1 माइनस R1। मैं इसको R1 और इसको R2 नाम दे दूं, और ये I2 माइनस R2, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखा है, लेकिन मैंने जब बोला तो आपको समझ में आ गया होगा, डायग्राम आप वैसे ही बना लीजिएगा। तो ये बेसिकली आपको प्रिज्म का डायग्राम मिल चुका है। अब आपको जो कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करनी है दो चीजें। वो पहली चीज तो आपको ये कैलकुलेट करनी है कि ये डेविएशन एंगल कितना होगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा प्रिज्म के थ्रू जब लाइट पास होगी तो। और सेकेंड चीज कि मिनिमम डेविएशन हमें कब मिलेगा। दोनों चीजें हमें डेविएशन के पे बेस्ड ही फाइंड करनी है। फर्स्ट कि डेविएशन एंगल कितना होगा, दूसरा मिनिमम डेविएशन हमें कब कितने एंगल पे मिलेगा, वो हमें सब कैलकुलेट करना है। क्या बात समझ में आ गई। तो उसके लिए हम इक्वेशंस कुछ बनाएंगे। इक्वेशन के लिए हमने पहले प्रिज्म के पॉइंट्स को नाम दे दिया, हमने इसको A नाम दे दिया, ये B, ये C, ये D, और ये वाला एंगल हो गया क्या, E, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने डेरिवेशन के। हम एक सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, कौन सा, A B C D, ठीक है। सो फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल 3-4 इक्वेशन बनेंगी, देन उसके बाद वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास A B C D। क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके सभी एंगल्स, चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो पहला एंगल हो गया क्या, एंगल A, प्लस सेकेंड एंगल हो गया एंगल B, प्लस थर्ड एंगल एंगल C, प्लस फोर्थ एंगल एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर मैं बात करूं एंगल B की, मतलब मैं अगर इसकी बात करूं ये वाला एंगल, सो ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल ही तो हमने डाला है इस पे, तो नॉर्मल डाला है, तो उस कंडीशन में एंगल B विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल D, ये वाला जो एंगल है, ये वाला भी तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ हम लिख देते हैं एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 90 उधर ले जाएंगे, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 माइनस 180,
सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको 1 नाम दे दिया आपने। चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल बी सी डी। ये हमने ट्राइंगल ले लिया। अब अगर ट्राइंगल की बात करें तो आपने ट्राइंगल लिया है कौन सा, बी सी डी ए वाला। तो अगर आपको ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी क्या, देखिए R1 प्लस R2 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम 2 नाम दे देते हैं। अब अगर हम देखें तो 1 और 2 का राइट हैंड साइड इक्वल है, इक्वेशन नहीं, RHS ऑफ 1 and 2 are equal, so equate LHS of both, दोनों के LHS को इक्वेट कर दीजिए तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल C, C से C कैंसिल, सो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये एक इक्वेशन हो गई हमारे पास, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अब एक और इक्वेशन ले लेते हैं। आप कहेंगे सब इक्वेशन पे इक्वेशन लिए जा रहे हैं, बस ये लास्ट इक्वेशन है, इसके बाद बस उन इक्वेशंस को यूज करके हमें कंक्लूजन निकालने हैं। एक इक्वेशन हमने ले ली किस ट्राइंगल से, दैट इज BDE, ये वाला ट्राइंगल ले लिया ऊपर वाला। सो फ्रॉम ट्राइंगल BED, अब अगर मैं BED की बात करूं तो इस ट्राइंगल को अगर गौर से देखें तो एक एंगल अंदर है I1 माइनस R1, ठीक है, दूसरा एंगल अंदर है I2 माइनस R2, लेकिन एक एंगल बाहर है डेल्टा। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमें मालूम है दैट द एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है, डेल्टा है, सो डेल्टा विल बी इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, ठीक है। इनको जरा हम ओपन कर लेते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 प्लस I2, ठीक है। फिर हमने माइनस कॉमन ले लिया दोनों का तो आपके पास क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, ये वैल्यू आ गई। डेल्टा यहाँ रख दिया आपने। अब देखिए एक चीज, आपके पास R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A है तो आपने लिखा क्या, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, ठीक है। अब देखिए तो आप कहेंगे ठीक है बहुत बढ़िया बात है, आप डेविएशन एंगल ही तो निकाल रहे थे, निकल आया हमारे पास डेविएशन एंगल, लेकिन अभी डेविएशन कंप्लीट नहीं हुआ। डेविएशन कंप्लीट इस वजह से नहीं हुआ कि आप देखिए यहाँ पे जो डेविएशन एंगल है वो दो ऐसी उन पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एंगल ऑफ अगेन रिफ्लेक्शन पे, एमर्जेंट पे, और एंगल ऑफ प्रिज्म पे, इन दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कोई भी प्रिज्म लाइट को कितना डेविएट करेगा ये उस प्रिज्म के फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करना चाहिए। हालांकि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड कर सकता है कि वो कितना डेविएट होगा, लेकिन हमें यहाँ पे उस प्रिज्म के फिजिकल पैरामीटर्स को यहाँ इन्वॉल्व करना है। तो देखिए वो इन्वॉल्व कैसे होंगे, देखिए मतलब इन्वॉल्व करने से मतलब क्या है कि उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और भी उसका एंगल क्या है वो हम देखते हैं। नाउ देखिए, एज वी नो बाय स्नेल्स लॉ, अगर स्नेल्स लॉ लगाऊं मैं तो देखिए साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे I1 और R1 लगा दूं तो इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा। नाउ इफ एंगल्स आर स्मॉल, बहुत स्मॉल है एंगल, देन साइन I विल बी इक्वल टू I एंड साइन R विल बी इक्वल टू R। सो I1 अपॉन R1 इज इक्वल टू म्यू, सो I1 इज इक्वल टू म्यू R1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू म्यू R2
इसकी इक्वेशन भी बना ली। अब इन दोनों को हम पुट कर दें कहां पे, यहां पे। सो डेल्टा विल बी इक्वल टू म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस ए। म्यू आपने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, R1 प्लस R2 माइनस ए। सो R1 प्लस R2 क्या है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। सो म्यू ए माइनस ए। एक और चीज, यहां से ए भी कॉमन ले लीजिए। सो ए इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1। दिस विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन। क्या समझ में आ गई बात? तो एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है, और वो डिपेंड कर रहा है किस बात पे, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है। अब आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे कई सारे, तो न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला तभी लगेगा जब एंगल्स बहुत स्मॉल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बहुत ज्यादा स्मॉल होंगे, तभी ये फॉर्मूला डेविएशन का लग सकता है। क्या समझ में आ गई बात? अदरवाइज किसी और कंडीशन में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए तो प्रिज्म के बारे में हमने देखा, इक्वेशंस बनाई, एंगल ऑफ डेविएशन निकाला हमने। एंगल ऑफ डेविएशन इन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। ये एंगल ऑफ डेविएशन का फाइनल फॉर्मूला है। अब बात करते हैं आगे। आगे मीन्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, कि मिनिमम डेविएशन क्या होगा। ये जो लाइट इसमें से पास हो रही है, ये अपने पाथ से मिनिमम कितना डेविएट हो सकती है, उसकी कंडीशंस क्या क्या होंगी वो देखते हैं। वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है इस वाले डेरिवेशन का। तो देखिए, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हो सकता है एग्जामिनेशन में आपसे ये मिनिमम डेविएशन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर ये डेविएशन 2 मार्क्स का आता है तो जितना मैं करा रहा हूं वो करके आना है। अगर ये 5 मार्क्स में आ जाता है तो कंप्लीट डेविएशन आप करके आएंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो देखिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, कि कोई भी एंगल जो है वो मिनिमम कितना डेविएट हो सकता है, तो उसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, इफ एंगल विल बी मिनिमम इफ या व्हेन I1 इज इक्वल टू I2 एंड R1 इज इक्वल टू R2। मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमर्जेंस के इक्वल होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ ये R1 और R2 दोनों इक्वल होंगे, उस कंडीशन में लाइट जो डेविएट होगी वो डेविएशन एंगल जो है वो मिनिमम होगा। कैसे होगा ये समझेंगे अभी। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है वो लगा के हम मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला निकाल देते हैं। देखिए कैसे होगा। देखिए मैंने ये 1 और 2 नाम दिया, इसको मैं 3 नाम दे देता हूँ। ठीक है, और एक और इक्वेशन इसको मैं 4 नाम दे देता हूँ, क्योंकि इन दोनों को यूज करना है। तो देखिए फ्रॉम 3 में ये वाली कंडीशन अगर लगाई है आपने, सॉरी 3 यहाँ नहीं, 3 की कंडीशन हम लगाएंगे, ये फर्स्ट हो गई, ये 3 हो गई और ये 4 हो गई। नाउ 3 की कंडीशन अगर लगाते हैं तो आपने a इज इक्वल टू R1 प्लस R2 किया और R1 R2 के इक्वल है, तो उस कंडीशन में a इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 2R, सो R इज इक्वल टू a बाई 2। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। नाउ फ्रॉम 4 में आपने क्या किया, I1 इज इक्वल प्लस I2 है, यहाँ पे I1 इज इक्वल टू I2 है, तो दोनों को आपने ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 2I माइनस a। सो डेल्टा प्लस a इज इक्वल टू 2I, सो I इज इक्वल टू डेल्टा, एंड दिस इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस a डिवाइडेड बाई 2। ये दो चीजें आ गई आपके पास। नाउ बाय स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। तो साइन I की वैल्यू आपके पास क्या आ गई
दैट इज डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू ए बाई 2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये आपके रिलेशन में है किसके, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के. क्या बात समझ में आ गई? अब मिनिमम डेविएशन आपको क्लियर नहीं हुआ होगा अभी तक, उसको हम एक टेबल और एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. टेबल यहां बनाते हैं. देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया. हमने फॉर एग्जांपल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा, ये वाला इंसिडेंस एंगल, तो लाइट रे का जो एंगल था हमने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री. तो उस कंडीशन में जो डेविएशन आपको मिला वो 50 डिग्री का. ये जो मैं वैल्यूज बता रहा हूँ वो वैल्यूज थोड़ी बहुत इधर उधर होंगी, कंप्लीटली गलत हो ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत इधर उधर होंगी. ठीक है, मतलब ये 32 का ये 48 हो सकता है. चलिए आगे फिर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया 35 डिग्री, तो एंगल ऑफ डेविएशन आपको मिला क्या, 45 डिग्री. फिर आपने इसको बढ़ा के 37 किया, ये 42 हो गया. ये 39 किया, ये 40 हो गया. ये 40 किया, ये 40 हो गया, सॉरी ये 41 हो गया. फिर आपने इसको बढ़ाया 42 डिग्री. जब आपने इसको बढ़ाया तो अगेन ये इंक्रीज होना शुरू हो गया 44 डिग्री, 45 डिग्री, 49 डिग्री. तो ये वाला जो आपको एंगल मिला है, ये वाला जो एंगल मिला है, दिस इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. ये सबसे कम एंगल है. इसके बाद मैं इसको 40 नहीं रखूंगा, मैं इसको 41 कर देता हूं. तो ये वाला जो एंगल मिला है इंसिडेंस, इस एंगल पे जो आपको डेविएशन मिला है वो बहुत कम है. मतलब इस वाले एंगल पे लाइट वे सबसे कम डेविएट हुई है अपने पाथ से. ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. क्या बात समझ में आ गई? अगर इसका ग्राफ बनाए तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा. ये ग्राफ है, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ डेविएशन. चलिए अब हम वैल्यूज लिख लेते हैं. यहाँ पे आई की हमने 30, 35, 40, 45, 50. सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू रखी, वैल्यू 30, 35 डिग्री, 40, 45, 50. चलिए जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 था तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन 50 मिला. मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 तो एंगल ऑफ डेविएशन 50 है. एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंस 35, एंगल ऑफ डेविएशन 45. मतलब 35 पे आपको क्या मिला, 45. ये कुछ ऐसा. नेक्स्ट आई 37, डेल्टा 42. 37 यहाँ कहीं और 42 कहीं यहाँ पे. चलिए उसके बाद ये 39, ये 41, 39 ये और ये 41 कहीं यहाँ पे. देन ये 41 और ये 45, ये कुछ सॉरी 40 डिग्री, तो ये कुछ इस तरह से 40 यहाँ होगा. सॉरी मैंने ये गलत बना दिया. एक मिनट वापस से इसको बना लेते हैं. वैल्यूज देखने में थोड़ी गलती हो गई. चलिए 30 पे 50, 35 पे 45, 35 ये रहा, 45 ये है. 37 पे 42, 37 कहीं यहाँ होगा और 42 कहीं यहाँ होगा, तो यहाँ पे हमने ये ऐसे बना दिया. चलिए 39 पे 41, 39 यहाँ होगा, 41 कहीं यहाँ होगा. चलिए नेक्स्ट 41 पे 40, तो 41 पे 40 कहीं यहाँ पे. चलिए उसके बाद 42 पे 44, 42 पे 44 ये कहीं यहाँ पे. देन 45 पे 49, 45 पे 49. तो ये जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा. इस ग्राफ की अपनी महत्व है और ये जो एंगल मिलेगा दिस इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम. तो ये यहां तक आपका ये 5 मार्क्स का स्टफ हो गया. तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कंडीशन ये फॉलो होती है.
आप इसको क्लास में भी करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो करके देखते हैं कि लाइट कैसे बैंड हो रही है और कैसे मिनिमम डेविएशन निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं, कल इसके आगे पढ़ेंगे, दैट इज डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म। थैंक यू सो मच।